नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी देशवासियों को वंदे गो मातरम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन की बहुत सारी विशेषता आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे गौ रक्षा का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे गौ रक्षा के लिए, धर्म के लिए लड़ना सिखाया, लड़ाका बनाया, ऐसी महान विभूति परम पूज्य गौरक्षा में मेरे गुरु सतीश कुमार शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल पंजाब के हैं, उनके चरणों में नमन। और आज उनका जन्मदिन भी है। इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, चरण वंदन, प्रणाम। दूसरा, गौरक्षा कमांडो फोर्स का स्थापना दिवस है, इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तीसरा, आज मेरा भी जन्मदिन है और इस अवसर पर आप जिन जिन लोगों ने मुझे जो शुभकामनाएं दी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा ऐसी ही आप सभी पर बनी रहे और गौ माता सबको शक्ति दे कि धर्म की लड़ाई में सब लोग विजय हो। सब अब बात करने जा रहा हूं बहुत बड़ी। सन 1966 में संत श्री कृपाचार्य जी महाराज ने एक जंग छेड़ी थी दिल्ली में। इंदिरा गांधी की सरकार थी और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, गौ रक्षा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया था। और उसमें जितने भी गौ रक्षक शहीद हुए थे, साधु संत शहीद हुए थे, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परंतु बहुत बड़ी बात है, देश में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जितने गौरक्षक जो उस आंदोलन में शहीद होने के बाद में देश में गौरक्षकों में और गौ सेवकों में, गौपालकों में इतना एक खौफ पैदा हो गया कि लोग गाय की आवाज तक उठाना बंद कर दिया। 20 साल तक लोगों ने मौन व्रत धारण कर दिया और किसी ने गौरक्षा की लड़ाई शुरू नहीं की और न ही इन सरकारों के खिलाफ में कोई जंग छेड़ी। परंतु ठीक 20 साल बाद इसी पंजाब की धरती से आज ये देश के अंदर जितने भी गौरक्षक लड़ाके हैं, जितने भी गौरक्षा दल वाले जो देश में काम कर रहे हैं, उन सब की नींव अगर कहीं रखी थी तो वो पंजाब से रखी थी। सन 1966 के बाद की बात कर रहा हूं। उससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने, तेजाजी, कल्ला जी, गोगा जी और गुजरात के कई वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, राजस्थान के, हरियाणा के कई लोगों ने, बराबर। परंतु उस आंदोलन के बाद में 20 साल के बाद में गौरक्षा दल पंजाब ने नींव रखी गौरक्षा दल की और इस देश में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी। इस देश के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए ऐसे लड़ाके तैयार कर दिए कि आज संपूर्ण देश में गौ माता की रक्षा के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए और मर मिटने के लिए तैयार हैं। और उस संदर्भ में कम से कम सैकड़ों गौरक्षक माँ गौ माता की रक्षा करते हुए, इस धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। कई लोग शहीद भी हुए हैं, उन सभी को भी मेरी श्रद्धांजलि। ये जो अलग जगह है गौरक्षा दल पंजाब, जिसका मैं वर्तमान में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं, गुरुदेव का आशीर्वाद समय समय पर मेरे को मिलता रहता है। बहुत जल्दी एक बड़े मंच पर गौ माता के लिए बड़ी हुंकार बनने भी जा रहे हैं। परंतु मेरा आखिरी निवेदन इस वर्तमान देश की सरकार से कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है अभी, और इस सरकार ने कई बार गौ माता की रक्षा के लिए हम लोगों से वादा किया और हम लोगों से वोट भी दिए और हमने वोट दिए और दिलवाए। परंतु मेरा निवेदन है वर्तमान सरकार से कि अगर अब आपने हम गौरक्षकों को नजरअंदाज किया, कई झूठे मुकदमों में जेलों में भेजा और गौ माता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो याद रखना इस देश के अंदर गौरक्षकों की ऐसी आंधी आएगी, ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारी जो सत्ता है, इस सत्ता का तख्ता पलट भी हो सकता है। इस देश के अंदर वर्तमान में गौरक्षक बहुत एक्टिव हैं और गौ माता को बचाने के लिए हम अपने न प्राण देने से कतराते हैं और किसी भी हद तक जाना हो तो भी हम पीछे नहीं हटते। इसलिए मेरी सरकारों से और सरकार के नुमाइंदों से
निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करें, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं और गौ हत्यारों या गौ तस्करों को फांसी की सजा हो, कम से कम फांसी की सजा, ऐसा कोई संविधान, ऐसा कोई कानून बनाए। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी चली गई हम लोगों से वादा करके, जिन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी देश में तो हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु पहली दूसरी तीसरी बार भी सरकार बना दी, अभी तक आप लोगों ने गौ माता पर कोई विशेष कार्य नहीं किया, उल्टा गौ रक्षकों को जेलों में डाला, उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे हुए। आज भी हमारा भाई मोनू मानस जेल में है, गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा जी 3 साल जेल काट के आया। मैं अनेकों बार देश की कई गौ माता के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जेलें काट के आया, कई फर्जी मुकदमों में कई हमले हुए, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हम ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार है, वो हमारी सरकार है। इस देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये कि आज एक संघ का, आरएसएस का व्यक्ति देश की गद्दी पर बैठा है। और आरएसएस तो चाहती है ना गौ हत्या बंद हो करके, बिल्कुल चाहती है। तो मेरा संघ प्रमुख से, आदरणीय मोहन भागवत जी से भी मेरा निवेदन है, मेरा विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है, मेरा एएसपी से निवेदन है, सभी हिंदू संगठनों से निवेदन है कि सब लोग मिलकर एक बार मोदी जी के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि साहब ये काम कीजिए। और उसके बाद अगर देश के प्रधानमंत्री हमें हल्के में लेते हैं और नजरअंदाज करते हैं और कार्य नहीं करते हैं, तो सभी हिंदू संगठनों को अपना अपना झंडा घर रखकर एक ही झंडा पकड़ के केवल गौ माता, राष्ट्र माता और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ऐसे नारों के साथ में सभी सनातनी बिना संगठन, बिना मंच, बिना नेतागिरी आप लोग मिलकर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाके गौ माता को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाए। वर्तमान में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। मेरे गुरुदेव जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है, गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपालाचार्य सरस्वती जी महाराज, जिनकी भी बहुत बड़ी मुहिम चल रही है अभी, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा अभियान चला रखा है गौ माता के लिए। उनका उद्देश्य भी वही है, तो उनके साथ भी जुड़कर वो भी बिना संगठन, बिना पद, बिना कोई नाम के ये कार्य कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को ऐसे ही बिना नाम, बिना लालच, बिना पद, बिना प्रतिष्ठा, बिना भाषणगिरी के हमें एक मैन पावर एक ऐसा दिखाना है कि देश में से गौ हत्या बंद हो जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करें। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के अनेकों संत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई में एक साथ जुड़कर आगे बढ़ना है और गौ माता को न्याय दिलाना है। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। आपका अपना एसएस टाइगर सनातनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोरक्षा। धन्यवाद। जय गौ माता।